Oxford Modern English Book 2, 3rd edition, The Musician of Burman, Unit 8. एक सिंपल स्टोरी है म्यूजिशियन ऑफ बर्मन, ब्रदर ग्रिम की स्टोरी से एडॉप्टेड है. ब्रदर ग्रिम की लास्ट स्टोरी आपने जो इससे पीछे स्टोरी हमने पढ़ी थी जो फोक टेल थी, उसी की तरह ये भी एक फोक टेल है. Words to know: beam, a long sturdy piece of metal or wood used to support the roof or floor of a building. छत की सपोर्ट के लिए जिसके ऊपर सपोर्ट दे के छत बनाई जाती है. बर्मन एक टाउन यानी कस्बे की नाम है जो जर्मनी में है. ड्रिवन मी आउट, ड्रिवन मी आउट, हैव सेंट मी अवे, उठाकर बाहर फेंक देना. इन डेंजर, खतरे में, नॉट सेफ. मिस्ट्रेस, अ वुमन हु ओन्स और हैज़ समथिंग, ऐसी खातून जिसकी कोई मलकियत हो और वो कुछ रखती हो. द फीमेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड, खातून खाना जो घर की चीज़ों की मालिका होती है. म्यूजिशियन, अ पर्सन हु प्लेज अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा शख्स जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हो यानी जिसका मौसीकी से ताल्लुक़ हो. ओनर्स, द कीपर, द पर्सन हु ओन्स और हैज़ समथिंग, ऐसा आदमी जो किसी चीज़ का मालिक हो. पर्च, टू रेस्ट ऑन, किसी जगह पे आराम करना. विच, WITCH, विच, अ वुमन हु हैज़ मैजिकल पावर्स, जिसको हम विच को उर्दू में चुड़ैल भी कहते हैं. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डंकी, ये एक गधे की कहानी है. अ डॉग, अ कैट एंड अ कॉक, ये कैरेक्टर्स हैं. गधा, कुत्ता, बिल्ली और कॉक. यू कैन रीड द प्ले एंड देन एक्ट इट आउट इन क्लास, एक बड़ी सॉफ्ट सी स्टोरी है. वो आपको ये बता रहे हैं कि इसको आप रीड करने के बाद इस पर एक्ट कर सकते हैं. कैरेक्टर आप कॉक, डॉग, कैट और डंकी, ये उनकी पिक्चर्स हैं. अ डोंकी इज़ वॉकिंग डाउन द रोड, एक गधा सड़क पर चला जा रहा था. इट लुक्स वेरी सैड, वो बहुत अफसुर्दा था. डोंकी, ओ डियर, आई वर्कड ऑन दिस फॉर्म ऑल माई लाइफ. ओह, मतलब अपने आप से अफसुर्दा होके कह रहा है कि वो प्यारे, मैंने इस फार्म पे सारी ज़िंदगी काम किया. नाउ आई मस्ट लीव, अब ये मुझे लाजमी तौर से छोड़ना है, यहाँ से मुझे लाजमी जाना है. माई लाइफ इज़ इन डेंजर, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है. माई ओनर से आई एम, मेरा मालिक कहता है कि मैं, माई ओनर सेज आई एम यूजलेस बिकॉज आई एम ओल्ड, मेरा मालिक कहता है कि मैं बेकार हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ. आई थिंक आई विल गो टू बर्मन, मेरा ख्याल है कि मुझे बर्मन चले जाना चाहिए. एंड बिकम अ म्यूजिशियन, और मुझे एक मौसीकार बन जाना चाहिए. द डोंकी लीव्स द फॉर्म, डोंकी फॉर्म छोड़ देता है. ही मीट्स अ डॉग, वो एक कुत्ते से मिलता है. डॉग, हेलो ओल्ड डोंकी, हेलो बूढ़े गधे, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. डोंकी, टू बर्मन टू बिकम अ म्यूजिशियन, उसने कहा मैं बर्मन जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने के लिए. डॉग, कैन आई कम टू, क्या मैं आ सकता हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी आ सकता हूँ. TW2 में ना भी. आई एम ओल्ड एंड कैन नॉट वर्क, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब काम नहीं कर सकता. माई ओनर हैज़ ड्रिवन मी आउट, मेरे मालिक ने मुझे बाहर फेंक दिया है, निकाल दिया है. डोंकी, प्लीज़ कम अलॉन्ग विद मी, बराए मेहरबानी मेरे साथ आ जाओ. दे वॉक ऑन टिल दे मीट अ कैट, वो चलते जाते हैं कि यहाँ तक कि वो उनको एक रास्ते में एक बिल्ली मिलती है. कैट, हेलो फ्रेंड्स, कैट कहती है हेलो फ्रेंड्स, वेयर आर यू गोइंग, आप लोग कहाँ जा रहे हो. डोंकी, टू बर्मन, गधा उसको बताता है बर्मन जा रहे हैं. डॉग, वी आर ओल्ड एंड आर ऑफ नो यूज़ टू एनीवन, हम बूढ़े हो गए हैं और अब हमारा किसी जगह कोई ज़रूरत नहीं है.
वी आर रनिंग अवे, हम जा रहे हैं। आवर ओनर्स डोंट वॉन्ट अस एनी मोर, हमारे जो मालकान हैं उनको अब हमारी मज़ीद ज़रूरत नहीं रही। कैट, आई एम इन ग्रेट डेंजर, मैं एक ख़तरे में हूँ बहुत ज़्यादा। टू, मैं भी एक बहुत ज़्यादा ख़तरे में हूँ। आई एम ओल्ड एंड कैनॉट कैच एनी माइस फॉर माई ओनर, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब अपनी मालकन के लिए चूहे नहीं पकड़ सकती। यस्टरडे शी सेड शी वॉज गोइंग टू सेल मी, गुज़श्ता रोज़ वो कह रही थी कि वो मुझे अब बेचने लगी है। कम अलॉन्ग विद अस, हमारे साथ आओ। कैट, बिल्ली ने कहा, थैंक यू, शुक्रिया, यानी वो इस बात पे खुश होगी कि वो उसको अपने साथ ले जा रहे हैं। दे वॉक ऑन टिल दे मीट अ कॉक सिटिंग ऑन अ गेट एंड क्रोइंग, वो एक मुर्गे से मिले, रास्ते में एक मुर्गे से मिले जो गेट पर बैठा था और बोल रहा था, आवाज़ें निकाल रहा था अपनी। डोंकी, दैट्स अ फाइन वॉइस, ये बहुत अच्छी आवाज़ है। कॉक, येस आई एम लकी आई एम अलाइव, मुर्गे ने कहा, हाँ मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। माई ओनर वॉज गोइंग टू सेल मी, मेरा ओनर मुझे बेचने लगा है, बेच रहा है। डॉग, यू सिंग वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा गाते हो। ज्वाइन अस एंड बी अ म्यूजिशियन टू, हमारे साथ आओ और एक मौसीकार बन जाओ। कॉक, सर्टेनली, यकीनन। द फोर फ्रेंड्स वॉक अलॉन्ग द रोड, चारों दोस्त सड़क पर जा रहे थे, सड़क के साथ साथ। इट इज़ गेटिंग डार्क, रात हो गई। बट दे आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम बर्मन, लेकिन अभी उनको बर्मन पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता था। डोंकी, वी कैनॉट गेट टू बर्मन टू नाइट, हम आज की रात बर्मन नहीं पहुंच सकते। डॉग, लेट्स स्लीप इन दिस वुड, चलो इस जंगल में सो जाते हैं। कैट, हियर इज़ अ बिग ट्री, यहाँ एक बड़ा दरख्त है। आई कैन स्लीप ऑन अ ब्रांच, मैं इसकी ब्रांच पे सो सकती हूँ। कॉक, एंड आई कैन पर्च ऑन द हाईएस्ट ब्रांच, और मैं इसकी सबसे ऊंची वाली ब्रांच पे आराम पे आ सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ। डॉग, एंड द डोंकी एंड आई कैन लाई नियर द ट्रंक, मैं और ये जो गधा है ये दरख्त के तने के पास सो जाएंगे। कॉक, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, कॉक अब बोल रहा है दरख्त के सबसे ऊपर वाली जगह से। देयर इज़ अ लाइट नॉट फार अवे, वहाँ एक रोशनी है, ज़्यादा दूर नहीं। इट लुक्स लाइक अ हाउस, और ये एक घर की तरह नज़र आता है। डोंकी, हुर्रा, खुशी से। परहैप्स देयर विल बी सम फूड देयर, यकीनन वहाँ खाने के लिए भी कुछ होगा। डॉग, लेट्स गो एंड सी, कुत्ते ने कहा चलो देखते हैं। दे वॉक टू द हाउस, वो घर की तरफ चल पड़े। एंड लुक थ्रू द विंडो, और खिड़की से अंदर देखा, घर के अंदर। डोंकी, देर आर फोर रॉबर्स इन द रूम, दे आर सिटिंग राउंड अ टेबल फुल ऑफ फूड। डोंकी ने अंदर देखा, उसने कहा कि वहाँ 4 डाकू एक मेज़ पर बैठे हुए हैं राउंड टेबल पर और खाना खा रहे हैं, जो खाने से उस पर खाना पड़ा हुआ है। डॉग, वी मस्ट फ्राइटन देम अवे, हमें उनको लाजमी डरा कर भगा देना चाहिए। द डॉग स्टैंड्स ऑन द डंकीज बैक, डॉग जो है, कुत्ता जो है, वो गधे की कमर के ऊपर चढ़ गया। द कैट क्लाइम्स ऑन टू द डॉग, और जो बिल्ली है वो कुत्ते के ऊपर चढ़ गई। एंड द कॉक पर्चेज ऑन द कैट, और कॉक जो है वो उड़ के बिल्ली के ऊपर बराजमा हो गया। दे बिगिन टू सिंग लाउडली, उन्होंने ऊंची आवाज़ से गाना शुरू किया। देन दे ऑल फॉल थ्रू द विंडो, और फिर वो सब विंडो से गिर गए। द फ्राइटेंड रॉबर्स रन अवे, डरे हुए डाकू भाग गए। रॉबर्स, अब रॉबर्स बोल रहे हैं, रन रन बिफोर वी आर कॉट, भागो भागो इससे पहले कि हम पकड़े जाए। द फोर फ्रेंड्स ईट द फूड ऑन द टेबल, चारों दोस्तों ने मेज़ पर खाना खाया। देन द डोंकी लाइज डाउन द यार्ड, फिर गधा ज़मीन पर नीचे सेहन में लेट गया। द डॉग लाइज ऑन अ मैट, और कुत्ता एक मैट पे लेट गया। एंड द कैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द पाथ, एंड द कॉक पर्चेज ऑन द बीम,
बिल्ली जो है वो भी एक वहाँ पाथ पे लेट गई रास्ते में बने हुए, और जो मुर्गा है वो बीम के ऊपर यानी छत के उसके लिए छत के बनाने के लिए जो लोहे का बीम डाला जाता है उसके ऊपर आराम बराजमा हो गया। देर आर सून फास्ट स्लीप, वो जल्द ही सारे के सारे सो गए, गहरी नींद सो गए। द रॉबर्स के कम बैक, डाकू दोबारा आए। वन रॉबर लुक्स फॉर अ मैच टू लाइट द कैंडल, एक रॉबर ने माचिस ढूंढी मोमबत्ती जलाने के लिए। सडनली द कैट स्पिट्स एट हिम एंड स्क्रैचेस हिम, अचानक लगाई और उसको नाखून मारे। द रॉबर ट्रिप्स ओवर द डॉग, और वो जो है डाकू है उसके ऊपर से कुत्ते के ऊपर से गुजरा। द डॉग बाइट्स हिम, कुत्ते ने उसे काट लिया। देन द डोंकी किक्स हिम, फिर गधे ने उसे टांग मारी। एंड द कॉक स्टार्ट्स टू क्रो, और मुर्गे ने बोलना शुरू कर दिया। द रॉबर रन टू ज्वाइन हिज फ्रेंड्स, रॉबर ने भागा अपने दोस्तों के पास जाने के लिए। वॉट वॉज द रॉबर थिंकिंग, अब ये बताइए, ये जो हमने पढ़ा है इसमें, वॉट वॉज द रॉबर थिंकिंग वेन ही एंटर्ड द हाउस, रॉबर क्या सोच रहा था जब वो घर में दाखिल हुआ। द रॉबर हु एंटर्ड द हाउस थॉट अ टेरिबल विच वॉज देयर, जो उसमें दाखिल हुआ था उसने सोचा कि वहाँ एक बहुत ही खौफनाक सी, टेरिबल सी विच रहती है, चड़ेल रहती है। What happened? क्या हुआ? रॉबर्स, बाकी दोस्तों ने उसके पूछा What happened? क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? रॉबर वन जो वहाँ से आया, There was a terrible witch in the house, वहाँ एक बहुत तकलीफ देने वाली या बहुत खौफनाक किस्म की चुड़ैल रहती है। She spat at me, spat spit की वो है पास्ट टेंस है। She spat at me, उसने मेरे पर थूका यानी अपना थूक फेंका। एंड स्क्रैचेस मी, जो बिल्ली ने किया था, और मुझे पंजे मारे। देन अ मैन बिहाइंड द डोर, फिर एक आदमी दरवाजे के पीछे से, कट माई लेग विद अ नाइफ, उसने मेरी टांग पर छुरी से काटा। देन अ मॉन्स्टर हिट मी, फिर एक गधे ने फिर एक मॉन्स्टर ने मुझे टांग मारी। एंड अ डेविल स्क्रीम्ड एट मी, और फिर एक शैतान मेरे ऊपर चीखा। ये तमाम कैरेक्टर्स उसने विच बना दिया उसको। रॉबर्स, इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दैट हाउस, डाकुओं ने कहा कि ये बेहतर है कि हम इस घर से दूर रहें। द 4 म्यूजिशियंस डिड नॉट गो टू बर्मन, वो चारों जो म्यूजिशियंस थे वो बर्मन नहीं गए। म्यूजिशियंस कौन थे? डोंकी, डॉग, कैट एंड कॉक। द 4 म्यूजिशियंस डिड नॉट गो टू बर्मन, वो चारों म्यूजिशियन बर्मन नहीं गए। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर इन द हाउस, और वो इस घर में हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। Adopted from the story by the ब्रदर्स ग्रिम, ब्रदर ग्रिम की स्टोरी से अडॉप्ट की है, उसका छोटा सा पार्ट आपको लेकर यहाँ दिया गया है। नाउ एक्सरसाइज ऑफ द स्टोरी, क्वेश्चन ए है इसका कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, वाई वॉज द डोंकी लिविंग होम, डोंकी ने, गधे ने अपना घर क्यों छोड़ा था। द डोंकीज ओनर said that the donkey was useless, so the donkey decided to leave home. डोंकी के जो मालिक है उसने कहा कि डोंकी अब यूजलेस है, यानी इसका कोई काम नहीं है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो घर छोड़ दे। Why couldn't the dog work? अब जो डॉग है, कुत्ता जो है, वो काम क्यों नहीं कर सकता था। The dog couldn't work because it was too old. वो इसलिए काम नहीं कर सकता था कि वो बहुत बूढ़ा हो गया था।
नंबर सी, वाई वॉज द कॉक क्रोइंग, मुर्गा क्यों क्रो कर रहा था. द कॉक वॉज सिटिंग ऑन द गेट एंड क्रोइंग, परहैप्स इट वॉज हैप्पी बिकॉज इट वॉज अलाइव. वो गेट पे बैठा था और बोल रहा था क्योंकि वो इस बात पे खुश था कि वो जिंदा है. वेयर वर द फोर फ्रेंड्स गोइंग, चारों दोस्त कहाँ जा रहे थे. डिड दे गेट देयर, क्या वो वहां पहुंच गए. द फोर फ्रेंड्स वर गोइंग टू बर्मन, चारों दोस्त बर्मन जा रहे थे. बट दे नेवर गॉट देयर, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे. नंबर ई, वॉट डिड द कॉक सी, मुर्गे ने क्या देखा. द कॉक सॉ अ लाइट in the house. What did the cock see? Did हम past tense के लिए यूज करते हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि हमने इसको past tense में पूछा है. मुर्गे ने क्या देखा था, तो past tense में जब हम उसका जवाब देंगे the cock saw a light, क्योंकि did हमने हटा दिया है. The cock saw a light in the house. मुर्गे ने घर के अंदर रोशनी देखी. Why did the four friends go into the house? चारों दोस्त घर के अंदर क्यों गए थे. The four friends went into the house to get some food. वो चारों दोस्त घर के अंदर गए थे कुछ खाना हासिल करने के लिए. वही बात देखिए कि हमने यहाँ did का यूज़ किया, past tense है. जब हमने इसको आंसर करना है तो did क्योंकि हटेगा तो हमें verb the four friends go की जगह went into the house to get some food, ताकि उन्हें कुछ खाना मिल सके, कुछ खाना हासिल करने के लिए वो वहां गए थे. से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स, बताइए कि ये जो नीचे लिखे हुए सेंटेंसेज हैं ये दुरुस्त हैं या गलत. द फोर फ्रेंड्स स्लेप्ट अंडर अ ट्री नियर द रोड, चारों दोस्त एक दरख्त के नीचे सड़क के किनारे पर सो गए. फॉल्स. द कैट्स ओनर वॉज एंग्री विद हर, कैट की जो मालिका थी वो उसके साथ नाराज थी. ट्रू. द फोर फ्रेंड्स वेंट टू टॉक टू द रॉबर्स, चारों के चारों दोस्त रॉबर्स के बारे में गुफ्तगू करने गए थे. फॉल्स. द म्यूजिशियंस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर इन बर्मन, ये भी फॉल्स है. वो बर्मन में नहीं रह रहे थे बल्कि वो तो वहीं पर जो उनके पास घर उनको मिला उसी में रहने लगे थे. फॉल्स. इसमें सिर्फ बी ट्रू है, बाकी सब फॉल्स हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. द रॉबर ट्रिप्ड ओवर द डॉग, ये देखिए रॉबर जो है वो कुत्ते के ऊपर गिरा, कुत्ते के ऊपर से. द कैट स्पैट एट, बिल्ली ने उसके ऊपर थूका. एंड स्क्रैच द रॉबर, और उसको नाखून मारे. द कॉक पर्चेस ऑन द बीम, कॉक पर्च्ड ऑन द बीम, कॉक जो है वो बीम के ऊपर चढ़ के बैठ गया या आराम करने लगा. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड देन कंप्लीट द क्रॉसवर्ड. ईच बिगिंस विद सी. अच्छा, अब हमारे पास ये एक क्रॉसवर्ड हमें दिया हुआ है, ये देखिए इसको कहते हैं क्रॉसवर्ड. इसमें आपकी जो पिंक कर दिए इसमें आपने कुछ नहीं लिखना. ए में आपने क्या लिखना है, बी में क्या लिखना है. ए में वो लिखना है जो यहाँ पर ए में आपको हिंट दिया गया है. हिंट क्या है, इट में, एक तो उन्होंने सेंटेंस के क्वेश्चन में ही कहा है कि हर वर्ड सी से शुरू होना चाहिए. दूसरे उन्होंने कहा इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस इन द मॉर्निंग, ये सुबह के वक्त में बहुत शोर करता है. COC के कॉक. देखें आपका ये जो है क्रॉसवर्ड, इसके अंदर जो स्पेस है वो भी इतनी ही है कि COCK, सी लिखा हुआ ऑलरेडी, कॉक मुर्गा. नंबर 2, वी राइट विद इट बट नॉट ऑन पेपर, हम इससे लिखते हैं लेकिन पेपर पे नहीं. चॉक, सी से शुरू हुआ है. आगे देखिए अपना ये ग्रिड देखिए, CHALK चॉक. इट हैज़ 4 legs बट कैनॉट वॉक, इसकी 4 टांगे हैं लेकिन ये चल नहीं सकती. चेयर.
CHAIR, chair. D. It is pulled by a donkey, cart. CART, cart. A building like a fort where a king lives, castle. CASTLE, castle. Next one is easy बट इम्पॉर्टेंट. ये बहुत आसान है अगला क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्रू आउट लाइफ आपने इसको फॉलो करना है. एड कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स टू द फॉलोइंग पैसेज. अब जेहन में रखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस नया शुरू करते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, और तमाम प्रॉपर नाउन्स वो बेशक सेंटेंस के बीच में आए. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. व्हाट इज अ नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. अब नाउन की दो तरह की किस्में हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन में कोई भी नाम आता है, जैसे आप कह रहे हैं पेपर, ग्लास, कप, बॉय, गर्ल. लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या आता है? किसी चीज़ का स्पेसिफिक नेम, फैसलाबाद, कायदे आज़म, पाकिस्तान, और संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये तमाम चीज़ें जो है प्रॉपर नेम है. तो इन तमाम चीज़ों के जो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तमाम चीज़ों को चाहे ये सेंटेंस के बीच में भी आए तो आपने कैपिटल लेटर से इसका वर्ड स्टार्ट करना है. आप पैराग्राफ को देखिए, इसमें सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वंस देयर वॉज अ बॉय, और बॉय के एंड में फुल स्टॉप ये मैंने लगाया है, इस पर नहीं लगा हुआ. यहाँ सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, जहाँ सेंटेंस पूरा हो जाता है वहाँ पे हम एक फुल स्टॉप लगा देते हैं, ये वाला. तो इससे हमें पता चल जाता है कि अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है. वंस का ओ स्मॉल है, इसको आप कैपिटल कर देंगे. ये ओ रॉन्ग है, इसको आप कैपिटल में लिखने के लिए कैपिटल ओ लिखेंगे. वंस देयर वॉज अ बॉय, फुल स्टॉप, हिज नेम वॉज आबिद. हिज का एच कैपिटल और आबिद का ए कैपिटल. हिज नेम वॉज आबिद. आबिद इज अ प्रॉपर नाउन. फुल स्टॉप. ही लिव्ड इन कराची. कराची का के कैपिटल, ये स्मॉल के लिखा हुआ है, आपने इसको कैपिटल के में चेंज करना है. और एच ये स्मॉल है, ये गलत है, ये इसको कैपिटल कर देना है. ही लिव्ड इन कराची, फुल स्टॉप. फिर he had two brothers. he का h कैपिटल करना है. he had two brothers, full stop. their का t कैपिटल करना है. their names were इमरान एंड इरफान. इमरान का आई कैपिटल और इरफान का आई कैपिटल, ये नेम्स हैं और ये प्रॉपर नाउन है. फिर फुल स्टॉप. they all went to a big school in central street. they का टी कैपिटल होगा क्योंकि ये सेंटेंस शुरू हो रहा है फुल स्टॉप के बाद. दे ऑल वेंट टू अ बिग स्कूल. अब बिग स्कूल में कहाँ जाते थे? सेंट्रल स्ट्रीट. ये नेम है स्ट्रीट का, तो एस कैपिटल और सी कैपिटल. फुल स्टॉप. ऑन संडे, ऑन का ओ कैपिटल करना है और संडे प्रॉपर नाउन है, संडे का एस कैपिटल करना है. दे वेंट टू द पार्क नियर MA जिनाह रोड. MA जिनाह रोड ये नाम है रोड का. एम कैपिटल, ए कैपिटल, दरमियान में फुल स्टॉप, फिर फुल स्टॉप. जिनाह का जे कैपिटल सिर्फ, रोड का आर कैपिटल. दे ऑन संडे, यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है. ऑन संडे दे वेंट टू द पार्क नियर MA जिनाह रोड. ये इजी सा काम है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. वर्ब्स. What are verbs? All doing words, all words which show any action. कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो एक्शन शो करता है, which shows any kind of action, is called verb. Fill in the blanks. He dash to sell me. He dash to sell me. He want to sell me, कि वो मुझे बेचना चाहता है. No, wrong. Did not, ये भी wrong. He was going to sell me. Number B, I dash to run away. I wanted. I want नहीं, I wants भी नहीं. I wanted to run away.
आई एम लकी, आई एम अलाइव। आई इज नहीं आ सकता, आई वॉज भी नहीं, सेंटेंस में हमारा आई एम अलाइव। द डोंकी एंड द डॉग लेट डाउन द ट्री, ले डाउन नहीं, लेड डाउन। द डॉग वॉज लाइंग एट द साइड ऑफ द रोड, वॉज लाइंग, वॉज लेइंग, लेइंग नहीं, लेड भी नहीं, वॉज लाइंग। I dash to sit by the fire. I like to sit by the fire. Now challenge. How did you think we should treat animals? आपका क्या ख्याल है कि हमें एनिमल्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए? How did you think? With kindness. We should treat animals with kindness. हमने पीछे नाउन देखे, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, और फिर हमने देखा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब हम यहाँ एक वर्ड देख रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो है जिसको हम नाउन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, यानी ये रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है। इसको हम नाउन का बड़ा वर्ड हटा के छोटा लफ्ज़ लिख लेते हैं, ही, शी, इट, दे आर प्रोनाउन। Sometimes we use small words in place of a noun. They are called pronouns. Read the following. Rafi is a boy. Rafi has a cycle. दो जगह पे रफ़ी का यूज़ किया गया। Instead of this, we can write Rafi is a boy. He has a cycle. रफ़ी एक लड़का है और उसके पास एक साइकिल है। यहाँ हम कह रहे हैं रफ़ी एक लड़का है और रफ़ी के पास एक साइकिल है। यहाँ हम उसके यूज़ कर रहे हैं, रफ़ी एक लड़का है, ही हैज़ अ साइकिल, उसके पास एक साइकिल है। ही इज़ अ प्रोनाउन, इट टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन। यूज़ प्रोनाउंस ही, शी, इट, दे इंस्टेड ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। अब अंडरलाइन वर्ड्स देखिएगा, साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो हमें खुद ही अंदाज़ा होगा कि इसकी जगह हमें ये क्यों वर्ड ऐड करना है। My brother is big. He is tall too. मेरा भाई बड़ा है और वो लंबा भी है। My brother is tall too की जगह my brother की जगह he. The river is very wide. I swim in it in the summer. I swim in the river की जगह हमने कर दिया I swim in it. हमें किस में पता चल गया it क्या है? रिवर की जगह है। नंबर सी, My mother works in an office. My mother goes to work every day. She goes to work every day. क्योंकि हमें पिछले सेंटेंस से पता चल जाता है कि ये मदर के बारे में बात है। सलमान एंड आसिम आर फ्रेंड्स. दे लिव नियर द बस स्टॉप. सलमान और आसिम फ्रेंड्स हैं, वो बस स्टॉप के पास रहते हैं। तो ये हमें इसको देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि ट्राई टू लर्न द लाइन्स ऑफ द प्ले एंड देन एक्ट इट ऑन इन द क्लास, स्पीक क्लियरली। एक्चुअली प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग है क्लियरली, कि आप क्लियर वर्ड्स बोलें। अब यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, डॉग, प्ले एंड रोड। सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग football in a field. The dog came walking by. One boy kicked the ball onto the road. The dog picked up the football and ran away. इसी तरह एक छोटी सी स्टोरी इन वर्ड्स को, स्क्रैच बिहाइंड, स्क्रीम, नाइट, इनसाइड, इन 4 वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है। और आप स्टोरी पहले सोचिए, उसके बाद उनमें ये वर्ड्स ऐड करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।